नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बंसल आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत भूमि जो अपने धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। पूरे विश्व से कई विदेशियों ने आकर इस भूमि पर अपना नाम किया है, लेकिन प्रथम पंक्ति में अपना नाम दर्ज कराने वाली भगिनी निवेदिता के बारे में सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं कि भारत से प्रेम करना सीखना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़कर ही सीखा जा सकता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद को समझना है तो भगिनी निवेदिता द्वारा लिखे गए उनके लेखों को समझना बहुत जरूरी है। इनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था, एक विदेशी महिला जिन्होंने यहाँ भारतीय भूमि पर आकर अपना परचम फैलाया। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 में आयरलैंड के एक डायरन में हुआ था। इनकी माता का नाम मैरी एलिजाबेथा और पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबल था, जो कि पादरी थे। कई पीढ़ियों से इनके परिवार में सभी पादरी थे, लेकिन भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व से ये इतनी प्रभावित हुई कि स्वामी विवेकानंद जब अपने प्रवास पे थे तब इन्होंने मिलकर स्वामी विवेकानंद से ये इच्छा जताई कि वो भारतीय संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं। जब स्वामी विवेकानंद एक बार एक लेक्चर दे रहे थे, वहीं उन्होंने कहा कि मुझे मात्र 20 व्यक्तियों की जरूरत है जो देश का निर्माण करें, जो राष्ट्र का निर्माण कर सके। ये सुबह ही पहुंच गई सिस्टर निवेदिता और इन्होंने कहा, स्वामी जी मुझे 19 का तो पता नहीं, लेकिन पहली मैं हूं। इस तरीके की सोच के साथ में उन्होंने अपनी शुरुआत करी। मैं बताना चाहूंगी कि मात्र 17 वर्ष की उम्र में शिक्षक कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। उनके द्वारा जो लिखे हुए उनकी भाषा शैली थी, वो एक अच्छी लेखिका थी और उनको लंदन में एक बुद्धिजीवी वर्ग में गिना जाता था। भारत की भूमि और आध्यात्म से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। भारत में आज भी जिन विदेशियों पे गर्व किया जाता है, उसमें भगिनी निवेदिता का नाम सबसे ऊपर आता है। भगिनी निवेदिता जो कि शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, भारत की स्वतंत्रता में कट्टर समर्थक रही है भगिनी निवेदिता, और एक ब्रिटिश आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका, शिक्षक और एवं स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। भारत का पहला झंडा उन्होंने ही डिजाइन किया था। यहाँ तक कि पहला महिलाओं के लिए जो स्कूल बनाया गया कोलकाता में, उसका भी निर्माण आपके द्वारा ही किया गया था। वहां वंदे मातरम गान को मैंडेटरी किया था जब स्वतंत्र भी नहीं हुआ था हमारा देश, और वंदे मातरम गाना अंग्रेजों की तरफ से पूरी तरीके से निषेध था, लेकिन इन्होंने वहां उसे अनिवार्य किया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये स्वामी जी के भक्त के साथ साथ ये भारतीय संस्कृति में महिलाओं की सुरक्षा, उनकी शिक्षा और उनके उत्थान के लिए बहुत काम किया। यहाँ तक कि भगिनी निवेदिता के बारे में ये कहा जाता है कि उनके द्वारा लिखी हुई किताबों से ही कई क्रांतिकारियों की ज्वाला भड़की और देश स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ा। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में विभाजन कर दिया था, तो आपके द्वारा लिखी गई किताब के द्वारा ही बहुत कुछ परिवर्तन हुआ था और युवा क्रांतिकारियों में जोश जगाने का कार्य भी सिस्टर निवेदिता द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत के प्रचंड विद्वान लेखक सुब्रमण्यम भारती से मिलती हैं और उनसे कहती हैं कि सिंगार रस छोड़िए और भारत माता के लिए देशभक्ति का कुछ लिखिए। और उनके द्वारा लिखी गई कविताओं को, उनके द्वारा लिखे हुए पाठों को पढ़कर हमारे युवा क्रांतिकारी एकत्रित हुए। वहीं योगी अरविंद जब अलीपुर जेल में उन्हें जाना पड़ा, तो भगिनी निवेदिता ने वंदे मातरम और कर्मयोगिनी पत्रिका का भी संचालन किया, संपादन किया। यहाँ तक कि नंद बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर से भी मिलती हैं और उनसे कहती हैं कि सिर्फ चित्र बनाने से काम नहीं चलेगा, भारत माता के चित्र बनाइए। भारत माता के चित्र बनाकर भारत माता को जब बेड़ियों में जकड़ते हुए चित्र बने, तो युवा क्रांतिकारियों में एक नया जोश उत्पन्न हुआ और देश में एक नई क्रांति की स्थापना हुई। 1903 में स्वतंत्रता संग्राम में जब वो एक रेलवे स्टेशन में मेघनापुर से जा रही थी, तो वहीं कुछ लोगों ने सोचा कि ये एक विदेशी महिला है, तो हेपे फुर्रे के नारे लगाने लगे।
तो उन्हें ये चीज बहुत खराब लगी और उन्होंने इस चीज का विरोध किया और कहा कि अंग्रेजों को फॉलो मत करो, आपको अपने अपने कल्चर पे काम करना चाहिए। और उन्होंने यही कहा, वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु का खालसा। और यहाँ कहते हुए उन्होंने वंदे मातरम भी बोला। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 13 अक्टूबर 1911 को मात्र 43 वर्ष की उम्र में वो दार्जिलिंग में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन उससे पहले एक जो बहुत ही अनकही बात है कि स्वामी विवेकानंद जी का जब शरीर शांत हुआ तो वहां सिस्टर निवेदिता ने 5 घंटे तक अपने हाथों से उनको पंखा करती रही और उनके मन में एक भाव आया कि स्वामी विवेकानंद का कोई कपड़े का छोटा सा टुकड़ा मुझे मिल जाए। जब उनकी चिता जलाई गई और पंच तत्व में उनका स्वामी विवेकानंद का शरीर जल रहा था तो वहां वो खड़ी रही और एक टुकड़ा अपने आप ही कपड़े का वहां जलकर उनके पास आ गया। तो ऐसी अद्भुत उनकी आस्था स्वामी जी के साथ में थी। यहाँ तक कि माँ शारदा जो कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, वो उनको बेटी के रूप में मानती थी। मैं उनके बारे में और कुछ बताना चाहूंगी कि 2010 में वेस्ट बंगाल ने सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिस का नाम उनके नाम पर रखा गया है। यहाँ तक कि चेन्नई में भी सिस्टर निवेदिता एकेडमी की स्थापना की गई है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा माँ उनको बेटी की तरह मानती थी, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इसीलिए श्री दक्षिणेश्वर कोलकाता में बने हुए ब्रिज का नाम भी सिस्टर निवेदिता ब्रिज रखा गया है। अलीपुर कोलकाता में सरकारी डिग्री कॉलेज का नाम भी उनके नाम पर है। और अभी हाल ही में पिछले कुछ साल पुरानी बात है, एक बंगाली फिल्म भी उनके नाम पर बनी जिससे कि नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है। तो भारतीय संस्कृति को अपनाने वाली, भारतीय संस्कृति के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाली ऐसी नारी शक्ति सिस्टर निवेदिता को मैं नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।